दोस्तों कहते हैं कि सफलता के फैसले विरासत से तय नहीं होंगे। सफलता के फैसले विरासत से तय नहीं होंगे, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। हिंदी टेस्ट का ये तीसरा वीडियो होने वाला है। कुछ समस्याओं के चलते मैं रेगुलर नहीं रह पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आगे से आपको प्रतिदिन 7 बजे वीडियो मिलता रहे हिंदी का। जो आपकी जो परीक्षाएं वीडियो एग्जाम देने जा रहे हैं, केवीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो भी हिंदी पूछी जाती है, तो आपके लिए एक अच्छे कंटेंट का वीडियो मैं पेश कर सकूं आपके लिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, अभिज्ञान क्लासेस से है जो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 7 बजे प्रतिदिन आपको ये वीडियो मिलता रहेगा, रोज 7 बजे शाम को। उसके लिए जुड़े रहिएगा हमसे। और जो शुरू करते हैं, जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, मनसिज है, मनसिज है, अनंग है, कदर्प है, अरविंद नहीं है। अरविंद किसका होता है पर्यायवाची? ये कमल का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? ये कमल का पर्यायवाची होता है। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ख है, तो ख क्या है? अघोष व्यंजन है, अल्पप्राण व्यंजन है, या घोष के व्यंजन ये विपरीत है? तो ख जो है वो अघोष व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? अघोष व्यंजन है। ठीक, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा ये अघोष में होते हैं, और घोष या सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे क वर्ग की बात करें तो क और ख क्या हो जाएगा? ये अघोष में आएंगे। ग, ग, घ, ग, घ, अंगा, ये जो 3 और 4 और 5 नंबर के हैं, ये किस में आएंगे? ये घोष में आएंगे, या सघोष भी इनको कहा जाता है। ठीक, तो 3, 4, 5 इसमें आएंगे। तो खा के आपका है अघोष व्यंजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह क्या होगा? ऋण धन मुक्त होगा, ऋण की मुक्ति होगी, या ऋण और मुक्त होगा, या ऋण से मुक्त होगा? तो इसका जो सही विकल्प है होगा ऋण से मुक्त। ठीक, क्या होगा? अब इसमें समास कौन सा है? ऋण से मुक्त मतलब इसमें विभक्ति आ रही है। ठीक, तो ये कौन सा समास होगा? ये तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास का उत्तर मतलब बाद वाला वो प्रधान होता है, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक, और बाकी इसमें कर्ता कारक और संबोधन को छोड़ करके से सभी कारकों में विभक्तियां लगकर ये बनता है, इसका विग्रह होता है। ठीक दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? लौंग है, बहिन है, पृष्ठ है, या जवान है? तो देखिए, ना लौंग है, ना बहिन है, और ना ही जवान है। तो आपका विकल्प क्या सही है? पृष्ठ। पृष्ठ जो है ये तत्सम शब्द है। पृष्ठ क्या है? ये तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? पन्ना। कहते हैं पन्ना पलटिए। ठीक है, तो ये पन्ना इसका तद्भव होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पंसेरी नहीं है, बारहसिंघा नहीं है, कुसुमायुध नहीं है, दीर्घबाहु नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर बारहसिंघा, कुसुमायुध, दीर्घबाहु ये सभी क्या है? ये बहुव्रीहि के उदाहरण है। पंसेरी, पंसेरी नहीं है। पंसेरी ही उदाहरण नहीं है। पंसेरी आपका सही विकल्प होगा, इसको टिक कर लीजिएगा। पंसेरी कैसे नहीं है? पंसेरी में द्विगु समास है। ठीक है, पंसेरी का अर्थात 5 शेर वाला होता है। 5 शेर, शेर एक मात्रा होती है, इकाई होती है, जो वजन को मापने के लिए पहले प्रयोग में लाते थे लोग, उसको यूज़ की जाती थी। तो पंसेरी में द्विगु समास है, इसमें क्या 5 शेर करके। ठीक, तो ये द्विगु समास बाकी सभी में क्या बहुव्रीहि है। ठीक, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है। ठीक, 2 शब्द मिलकर के एक तीसरा शब्द पैदा करते हैं जो प्रधान होता है, एक नया अर्थ बनता है। जैसे दशानन हो गया, चक्रधर हो गया। ठीक, बारहसिंघा, कुसुमायुध, दीर्घबाहु ये सभी बहुव्रीहि के उदाहरण। पंसेरी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। पढ़ना, क्या पढ़ रहा है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये सकर्मक क्रिया में आएगी। लेना, क्या ले रहा है, क्या खा रहा है, क्या रो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या रो रहा है? तो यहाँ ये नहीं है। तो रोना क्या है? अकर्मक क्रिया। रोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर ही होता है। ठीक, अकर्मक क्रिया है, ये कर्म पर नहीं होता। अगला प्रश्न है, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? रघुपति किस समास का उदाहरण है? तो रघुपति। ठीक है, रघु का पति मतलब
रघुकुल का पति, ठीक है। रघु का मतलब रघुवंश से हो जाएगा, रघुकुल से हो जाएगा, तो रघु का जो पति है, रघुकुल का जो पति है उसको हम क्या कहेंगे, उनको कहा जाता है राम, ठीक है। तो ये बहुब्री, यहाँ पर अभी हमने बात की कि बहुब्री समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, वो दो शब्द मिलकर के एक नया शब्द होता है, वो प्रधान होता है। तीसरा शब्द इसमें लगभग जो बाहर का शब्द होता है वो प्रधान होता है। तो यहाँ पर रघुकुल या रघुवंशी कौन है, राजा राम की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, तो रघुपत में कौन सा समास होगा, बहुब्री समास होगा, ठीक। बहुब्री समास आप टिक लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द वारिद का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। मेघ, पयोद, घन, अंबुज। तो वारिद का मतलब क्या होता है, बादल, वारिद का मतलब होता है बादल। तो मेघ है, पयोद है, घन है, अंबुज नहीं है। अंबुज किसका होता है, अंबुज होता है कमल का पर्यायवाची। किसका होता है, अरविंद अभी देखा था आपने, तो अंबुज भी क्या है, कमल का पर्यायवाची है। कमल के और पर्यायवाची क्या है, कुवलय है, इंदिवर है, अरविंद है, सरसिज है, शतदल है, पुंडरीक है, उत्पल है। तो ये सभी और बहुत सारे हैं, ठीक। और इसके अलावा मेघ, घन, पयोद, जीमूत, नीरद, वारिधर, जलधर, जलद, ये सभी मेघ के हैं, बादल के हैं पर्यायवाची। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यण संधि का उदाहरण नहीं है, स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत या स्वांग। इसमें यण संधि का उदाहरण क्या नहीं है, स्वल्प भी है, स्वच्छ भी है, स्वागत भी है, स्वांग नहीं है। स्वांग जो है वो यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो यण संधि का इसमें उदाहरण स्वांग नहीं है, ये टिक लीजिएगा आप सही से, ठीक। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, अनुसार में नहीं है, मनोनुकूल में नहीं है, मनस्ताप में नहीं है, पयोद में नहीं है। तो इसमें अनुसार जो शब्द है उसमें विसर्ग संधि नहीं है, अनुसार में विसर्ग संधि नहीं है, बाकी सब में है। मनोनुकूल का क्या होता है, मनोनुकूल का होता है मनः धन अनुकूल हो जाता है, ये बोले दे रहे हैं उसके समझ लीजिएगा, मनः धन अनुकूल हो जाता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं मनस्ताप, तो ये हो जाएगा मनः ताप, क्या हो जाएगा, मनः धन ताप, ठीक। मनः धन ताप हो जाता है। और फिर पयोद, तो पयोद का क्या होता है, पयोद का जो इसके अगर हम संविच्छेद करते हैं तो पयः, ठीक, इसमें भी विसर्ग आ रहा है, और द, ठीक, बस। तो पयः द हो जाता है, पयोद हो जाता है। मनोनुकूल, मनस्ताप, पयोद, ये तीनों में विसर्ग संधि है, अनुसार में विसर्ग संधि नहीं है, तो यही आपका विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, असुरक्षित में नहीं है, प्रत्याशित में नहीं है, स्वागत में नहीं है, स्वार्थ में नहीं है। तो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं वो, ठीक, वो उनको उपसर्ग कहते हैं हम। तो यहाँ पर असुरक्षित भी है, अप्रत्याशित में भी है, स्वागत में भी है, सुधनागत हो जाता है, स्वार्थ में नहीं है, स्वार्थ में उपसर्ग नहीं आया है। बाकी इसमें अ उपसर्ग है, अप्रत्याशित में भी अ उपसर्ग है, ठीक, अप्रत्याशित में भी अ उपसर्ग है, स्वागत में सु उपसर्ग है, स छोटा ऊ की मात्रा हो जाती है, तो सु उपसर्ग है, स्वार्थ में नहीं है, तो ये आपका विकल्प सही है। आगे दोस्तों, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, निरपराध, नी है, निर है, ने है, या इनमें से कोई नहीं। निरपराध में निर का प्रयोग हो, यहाँ पर ये थोड़ा हलंत होगा, निर जो है, निर में निर उपसर्ग निरपराध में जुड़ा हुआ है, नी नहीं है, ने नहीं होगा, निर होगा, वो भी आधा रहा होगा। अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो अधि, देखिए अधिधन यापन हो जाता है, अधिधन, ये क्या हो जाएगा, अधिधन अवसाय हो जाता है, अधीर में नहीं है, ठीक है। अधि और आदेश हो जाए तो अधीर में अधि उपसर्ग नहीं है, अधीर में अधि उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो स्त्री और पुरुष, और जहाँ पर और का लोप होता है वहाँ पर समास कौन सा होता है, आप सभी लोग होशियार हैं, द्वंद्व समास होता है। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से, तो यहाँ पर सदुपदेश सही है, वाल्मीकि सही है, अकिंचन सही है, ये आपका विकल्प सही होगा, ये सही नहीं है, इसका होता है तदुपरांत, तदुपरांत, ठीक, तदुपरांत हो जाता है, तो यहाँ पे इसको आप लीजिएगा, तदोपरांत को नहीं होगा, तदुपरांत होगा, तो ये दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसको छोटा कर लेते हैं चलिए। तो क्षण में टूट जाने वाला क्षणभंगुर होता है। देखिए यही पहला आप देख लेंगे, ये खंडार नहीं होता है। खंडार तो एक इमारत को कहते हैं, पहले से वो टूटती रहती जब ज़्यादा पुरानी हो जाती। तो क्षण में टूटने वाला क्षणभंगुर होता है, तो यही अशुद्ध है। कह सकते हैं भाई 4 विकल्प हैं, यही जो पहले शुद्ध मिल गया। जिसकी आशा न की गई, ये सही है। जिसे जाना ना सके अज्ञेय होता है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न होता है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। तो क्षण में टूट जाने वाला क्षणभंगुर होगा, तो यही विकल्प आपका सही होगा। तो अगला प्रश्न है, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर देखिए पर्वत जातिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, स्त्री जातिवाचक श्वेता, व्यक्तिवाचक नगर, जातिवाचक जयपुर, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कुत्ता और पिल्ला, कुत्ता पिल्ला ये दोनों क्या है? ये जातिवाचक ही है। कुत्ता भी जातिवाचक है और पिल्ला भी जातिवाचक है। अगला प्रश्न है, अवर शब्द का विलोम क्या होगा? तो अवर शब्द का विलोम, अवर एक अवर अधीनस्थ का होता है, एक प्रवर अधीनस्थ होता है, तो प्रवर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऊष्म महाप्राण वर्ण है ख, च, ट या श? तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा डी वाला। श जो है ये ऊष्म महाप्राण में आता है। देखो तीनों श और ह ये ऊष्म महाप्राण में आते हैं, ठीक। श चाहे तालव्य हो और दंत्य हो या मूर्धन्य हो और हा, ठीक। तो ये सभी उस महाप्राण में आते हैं, तो यहाँ पर विकल्प आपका सही है, डी वाला। आगे बढ़ते हैं, अंत और विदेश शब्दों में कौन सा प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक। ना ये ना ये ना ये आपका विकल्प सही। इनमें से कोई भी शुद्ध विकल्प नहीं है, सब गलत है। तो ये आज के 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने एंजॉय किए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक गुजारिश है, निवेदन है आप सभी से। तो दोस्तों डेली ही ऐसी अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखा आपने। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।